हेलो एवरीवन, अ वेरी मोर वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आज के इस लेक्चर में दोस्तों डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो जनरल नॉलेज का ये सेशन रहने वाला है। इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू जो एग्जामिनेशन, पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, राइट। जो भी जनरल नॉलेज जिस भी पेपर में आता है तो सभी के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। प्रीवियस ईयर के पेपर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं अगर आप कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले नया होगा चैनल पे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, राइट। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इन विच ईयर वॉज द इसरो फाउंडेड। इसरो जो फाउंड हुआ था दोस्तों 1969 को हुआ था, राइट। एंड अगर हम बात करें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की, आप इस वीडियो में पहले खुद आंसर दीजिएगा, उसके बाद जो है मेरा आंसर देखिएगा, ठीक है। तो आंसर पहले खुद अटेम्प्ट करना है, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस खुद करिएगा, उसके बाद मेरा आंसर देखना है, राइट। नेक्स्ट पे चलेंगे 15 पे। पहला समिट जो था सार्क का वो कहाँ पे हुआ था। ये क्वेश्चन भी रिपीट होता है और ये ढाका में हुआ था। ढाका कहाँ पे है? बांग्लादेश में, ठीक है। पहला समिट ढाका में हुआ था। अब अच्छा, इसका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पे है? ये हेडक्वार्टर्स, इस ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 16 पे चलते हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन का इनमें से कौन सा ऐसा गोल नहीं था। तो इनका डेथ जो बर्थ रेट और डेथ रेट को रिड्यूस करने का कोई भी जहाँ पे गोल नहीं था। इनका गोल था सिर्फ बर्थ रेट को रिड्यूस करना, ठीक है। तो डेथ रेट को रिड्यूस करना नहीं था। तो जेंडर इक्वालिटी हो गया एक आपका, एक बर्थ रेट को रिड्यूस करना और एक पॉवर्टी को इरेडिकेट करना। तो ये तीन इनके फंडे थे। 17 पे चलेंगे। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? देखिए दोस्तों, जब भी एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात आएगी तो आपके दिमाग में एक ही वर्ड आना चाहिए, ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ग्लोबल ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है एक एमनेस्टी इंटरनेशनल। हु हैज़ रिटन द बुक टू लाइव्स। टू लाइव्स हमेशा जो किताब है ये विक्रम सेठ ने लिखी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। पतंजलि वास, तो पतंजलि क्या थे? पतंजलि और पाणिनि का नाम आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है और डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑथर ऑफ कमेंट्री ऑन पाणिनि संस्कृत ग्रामर। 20 पे चलेंगे। सुर सागर इज अ मेमोरीज ऑफ बहादुर शाह जफर, अ मिडिवल ट्रीटाइज ऑन म्यूजिक कंपोज बाय तानसेन, अ पोएटिक वर्क ऑफ सूरदास और नन ऑफ दीज। तो सुर सागर क्या चीज़ है? तो सुर सागर जो है आपका सूरदास की एक काव्यात्मक कृति है, अ पोइटिक वर्क ऑफ सूरदास। तो सुर सागर सूरदास से रिलेटेड है, याद रखिएगा, ठीक। आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या है? आईआरडीपी ये इकोनॉमिक का पार्ट है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का ये पार्ट है आपका आईआरडीपी। आईआरडीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डेली लाइफ में भी इसको कई बार यूज़ किया जाता है टर्म को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। 22 पे चलेंगे। अक्टूबर 24 इज ऑब्जर्व्ड एट। तो 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस डे, वर्ल्ड डायबिटीज डे या फिर वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन डे। तो ये आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन डे होता है आपका 24 अक्टूबर को। फर्स्ट इंडियन इकोनॉमिस्ट हु वॉन द नोबेल प्राइज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला भारत का इकोनॉमिस्ट जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, ठीक है। तो कौन थे वो? एक इकोनॉमिस्ट थे, अमर्त्य सेन, ठीक है। अब कमेंट सेक्शन में नाम लिखिएगा। नाम क्या लिखना है आपको? ईयर लिखना है। कौन से ईयर में मिला था इनको? वेरी इंपॉर्टेंट, आपको साल भी याद रखना है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा इसका आंसर देने का। 24 पे चलेंगे। राइडर कप इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट। राइडर कप किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो ये आपका गोल्फ जो जिसके साथ टाइगर वुड्स का नाम जुड़ा हुआ है, ठीक है। काफ़ी महान प्लेयर थे, ठीक है, टाइगर वुड्स। और जो है राइडर कप आपका गोल्फ से रिलेटेड है। 25 द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज रिलेटेड टू। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक अगर आपने इस बार के ओलंपिक देखे होंगे, थोड़ा बहुत देखा होगा, तो आपको पता होगा ये किससे रिलेटेड है। ये आपका स्विमिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाए। 26 पे चलेंगे। हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज कॉल्ड डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स इनमें से किसको बोला जाता है? राइट। तो इरविन रोमेल को यहाँ पे डेजर्ट फॉक्स बोला जाता है, इरविन रोमेल को, राइट। 27 हु वॉज द फाउंडर ऑफ साइको एनालिसिस। साइको एनालिसिस के फाउंडर कौन थे? तो ये क्या है? वर्ल्ड, हम बोल सकते हैं वर्ल्ड नॉलेज। बाकी कंट्रीज़ का भी जो फेमस पर्सनालिटीज़ थी उनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो ये
सिगमंड फ्रॉइड जो है साइको एनालिसिस के फाउंडर माने जाते हैं। ठीक, ऑप्शन सी। इबादत खाना और फतेहपुर सिकरी वॉज, फतेहपुर सिकरी में है आपका इबादत खाना, तो ये क्या था? द हॉल इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, द मॉस्को फॉर यूज ऑफ रॉयल फैमिली, अकबर्स प्राइवेट चैम्बर प्रेयर, या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एक हॉल था इन विच अकबर हेल्ड डिस्कशन विद स्कॉलर्स ऑफ वेरियस रिलीजन। क्या था? इबादत खाना जिसके अंदर अकबर जो है डिस्कशन किया करता था, जो कि स्कॉलर्स हुआ करते थे, इंटेलिजेंट जो हुआ करते थे, उनके बीच की डिस्कशन हुआ करती थी, जो कि अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करते थे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो क्या था? एक हॉल था। 29 पे चलेंगे। द स्लोगन गरीबी हटाओ वाज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द 5 ईयर प्लान। अब 5 ईयर प्लान कितने थे टोटल? 12 5 ईयर प्लान थे। 5 ईयर प्लान के बाद क्या आ गया था? आपका प्लानिंग कमीशन आ गया था, राइट? तो उनको स्क्रैप कर दिया गया था। गरीबी हटाओ लेकिन किस 5 ईयर प्लान में इंक्लूड था? ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है, और इसका आंसर क्या होगा? 5th 5 ईयर प्लान में। ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ के बारे में बोला गया था। नेक्स्ट इज NRHM has been launched in the country in which of the following years? National Rural Health Mission इसकी फुल फॉर्म है सबसे पहले। Has been launched in the country in which of the following years? कौन से साल में इसको जो है लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो ये 2005 में। ठीक है, 2005 में। IT एक्ट भी 2005 में बना था ना आपका, तो उसी साल जो है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है लॉन्च किया गया था। 31 पे चलेंगे। विच कमेटी वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर रिफॉर्म्स इन टैक्स स्ट्रक्चर? तो टैक्स में रीस्ट्रक्चर करने के लिए टैक्स को कौन सी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? वेरी इंपॉर्टेंट, चेलिया कमेटी। ठीक है, चेलिया कमेटी जो है टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में, उसको रिफॉर्म करने के बारे में है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन। चेलिया कमेटी। द तीस्ता ट्रीटी हैज़ बिकम ए बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इंडिया एंड, तीस्ता जो रिवर है, देखिए तीस्ता क्या है? सबसे पहले तो एक रिवर है, इसके ऊपर एक ट्रीटी बनाई गई है दो देशों के बीच में। एक तो इंडिया है, दूसरा कौन सा देश है? तो दूसरा है बांग्लादेश। तो तीस्ता नदी कहाँ बहती है? इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, राइट? मेनली इन बांग्लादेश। 33 विच बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडियाज इज इंक्लूडेड इन यूनेस्को लिस्ट इन 2016? 2016 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो है साइट्स में है, उसको इंक्लूड किया गया था किस बायोस्फीयर रिजर्व को? इंडिया के। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर अगस्त मलाया। अगस्त मलाया कौन से स्टेट में है? इसका आंसर जरूर लिखिएगा, अगस्त मलाया। तो ये बेसिकली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था, ये 2016 में पूछा गया था। ट्रांसजेनिक प्लांट्स आर, ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं? तो जनरेटेड बाय इंट्रोड्यूसिंग फॉरेन डीएनए इनटू ए सेल एंड रीजनरेटिंग ए प्लांट फ्रॉम ए सेल। तो फॉरेन डीएनए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो आप कुछ कीवर्ड जो है यहाँ पे याद रख सकते हो, क्योंकि इतना बड़ा डेफिनेशन याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 35 पे चलेंगे। विच इज़ द फंक्शन ऑफ बाइल? तो बाइल किसका पार्ट है? आपकी ह्यूमन बॉडी का पार्ट है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है बाइल का? ये साइंस का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब आपको। तो इट एमल्सिफाइज योर फैट, ये वसा का पायसीकरण करते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट रिलेशन है किससे? बॉडी फैट, जो आपका फैट है। देन 36 द विटामिन विच कंटेन्स कोबाल्ट। तो किस विटामिन में आपको कोबाल्ट देखने को मिलता है? विटामिन B12, ऑप्शन ए, विटामिन B12 में। एडिस एजिप्टी इज द वेक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज? एडिस एजिप्टी किसका जो है यहाँ पे वेक्टर देखने को मिलता है आपको? निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी का वाहक है एडिस एजिप्टी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चिकनगुनिया का। ठीक है, याद रखिएगा, चिकनगुनिया का। आप बताओ मलेरिया का क्या है? तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाता है, एक तो एडिस एजिप्टी का, और दूसरा क्या है जो जिससे मलेरिया फैलता है, उसका नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न रहता है, गलत करके आ जाते हैं बच्चे, तो इसको आंसर जरूर लिखिए। एथलीट फुट इज कॉज्ड बाय, एथलीट फुट किसकी बीमारी है, किससे कॉज होता है? तो ये आपका फंगस का, ऑप्शन ए, फंगस से रिलेटेड है एथलीट्स फुट। निर्भय इज ए, निर्भय क्या है? एक मिसाइल है, लेकिन कौन सी? सुपरसोनिक है, सबसोनिक है, या फिर एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए, एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ठीक है, सबसोनिक।
देन 40 पे प्रोजेक्ट सी बर्ड इज कनेक्टेड विद, तो प्रोजेक्ट सी बर्ड है ये किससे कनेक्टेड है, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है बेसिकली, अभी तो नया आपको करंट अफेयर पूछा जाएगा लेकिन फिर भी पता होना चाहिए। सी बर्ड जो है ग्रीनफील्ड नवल बेस जो आपका वेस्ट कोस्ट इंडिया में है उसका प्रोजेक्ट है, तो नवल प्रोजेक्ट है सी बर्ड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट्स ऑफ इंडिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी बार रिपीट होता है, ठीक है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेट, भारत का नेशनल इनकम एस्टिमेट कौन जो है बनाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO, ऑप्शन ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया, इनमें से आपको बताना है कि ये सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है, कौन सा पार्ट नहीं है, तो आपका जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन पार्ट सर्विस सेक्टर का पार्ट नहीं है, ट्रांसपोर्ट है, होटल रेस्टोरेंट होते हैं, इंश्योरेंस होते हैं, तो ये किसका है, कौन से सेक्टर का पार्ट है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा, ठीक है। एक तो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें आपका एग्रीकल्चर वगैरह आ जाता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है उसका पार्ट है दोस्तों ये कंस्ट्रक्शन, ठीक। 51 पे चलेंगे, अमंग द फॉलोइंग हु आर एलिजिबल टू बेनिफिट फ्रॉम मनरेगा, तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, सबसे पहले तो ये बताना कि आपने जो चलो मैं ये बताया तो 2006 में इसको लॉन्च किया गया था, राइट, मनरेगा को 2006 में लॉन्च किया गया था। एंड किसको बेनिफिट मिलता है इनमें से आपको बताना है, अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, अडल्ट मेंबर ऑफ SC/ST हाउस होल्ड, या फिर अडल्ट मेंबर ऑफ BPL हाउस होल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और यहाँ पे गलती करने की जो है चांस ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए हर एक कोई भी हाउस होल्ड को इसका जो है बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है, तो अडल्ट मेंबर ऑफ एनी हाउस होल्ड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे SC/ST हाउस होल्ड, BPL का कोई यहाँ पे नहीं है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अंत्योदय अन्न योजना वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, अब देखो जो स्कीम्स होती हैं, अब पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि योजना पूछी गई थी, यहाँ पे भी योजना पूछी गई है, तो स्कीम्स जो होती हैं इकोनॉमिक्स में वो जरूर करके जाना है। 52 का राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा 2000 में, अंत्योदय अन्न योजना आपकी 2000 में लॉन्च की गई थी। 53 पे चलेंगे, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेस ड्यू टू, तो अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स की होती हैं ये देख लेना, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट पूछी गई है, किसकी वजह से होता है, तो ये आपकी हैवी इंडस्ट्री बायस के वजह से होता है, ठीक है, स्ट्रक्चरल इट इज ड्यू टू हैवी इंडस्ट्रीज बायस, भारी औद्योगिक झुकाव के कारण। 54 पे चलेंगे, प्रोजेक्ट संकल्प इज एसोसिएटेड विद द एलिमिनेशन ऑफ, संकल्प प्रोजेक्ट था ये किसके एलिमिनेशन, ठीक है, उससे जुड़ा हुआ है, किस डिजीज से जुड़ा हुआ है, तो ये है आपका आंसर पोलियो, ठीक है, पोलियो की जो ऐड देता है कौन, अमिताभ बच्चन, अभी भी देते हैं, ठीक है, तो मेनली एरेडिकेट हो चुका है लेकिन फिर भी जो है अभी तक इसको पूरा वो नहीं किया गया है, तो प्रोजेक्ट संकल्प इज रिलेटेड टू योर पोलियो। 55, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन ए कंट्री इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है कंट्री का वो कैसे पता चलता है, नेशनल इनकम से पता चलता है कंट्री की, पॉवर्टी रेशो से, पर कैपिटा इनकम से, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट से, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कंट्री की पर कैपिटा इनकम होती है उससे पता चलता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ एनी पर्टिकुलर कंट्री, याद रखिएगा पर कैपिटा इनकम। 56, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द फाइनल अथॉरिटी इन इंडिया टू अप्रूव 5-year प्लान, 5-year प्लान को अप्रूव करने की फाइनल अथॉरिटी इंडिया में कौन है, अब तो खैर 5-year प्लान को बंद कर दिया गया है, उसकी जगह प्लानिंग कमीशन आ गया है, राइट, तो इसका आंसर क्या यहाँ पे होगा, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल हुआ करती थी जिसको NDC बोलते थे, ठीक है, तो ये 5-year प्लान को ऑथराइज करती थी। 50, जो प्लानिंग कमीशन था वो आपका 2015 में आया था इसकी जगह पे, ठीक है, नया जो है कमीशन बना था प्लानिंग कमीशन, जिसको 5-year प्लान को स्क्रैप कर दिया गया था। हु इंट्रोड्यूस्ड हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड इन इंडिया, हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड को कौन इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, साइंटिस्ट का नाम बताना है आपको, N बोरलॉग, मेहलोनोबिस, JL नेहरू, या फिर V कुरियन, वर्गीस कुरियन, जवाहरलाल नेहरू, मेहलोनोबिस, या फिर N बोरलॉग, तो 57 का आंसर यहाँ पे राइट क्या हो जाएगा आपका, N बोरलॉग ने इसे
अब देखिए हाई यील्डिंग वेराइटी सीड की जब भी बात आएगी ना तो एन बोरलॉग नाम याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है। ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड, ये ग्रीन रेवोल्यूशन का क्वेश्चन भी काफ़ी बार रिपीट होता है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, हु इंट्रोड्यूस द ग्रीन रेवोल्यूशन, स्वामीनाथन, ठीक है। देन यहाँ पे पूछा गया है द ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू, तो किसके अंदर कंट्रीब्यूट किया है हरित क्रांति ने, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इंटर क्रॉप इनइक्वालिटी, इंटर क्लास इनइक्वालिटी या फिर इंटर रीजनल इनइक्वालिटी, इन सभी को दूर किया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 59 पे चलेंगे, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है लॉन्च करती है, इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट याद रखिएगा, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो UNCTAD, ठीक है, तो ये जो है इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट लॉन्च करती है, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी देख लेना क्या होता है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन कमर्स एंड ट्रेड, आई थिंक कुछ ऐसा है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, राइट। 60 पे चलेंगे, वेयर इज इंडियाज मॉडर्नाइज करेंसी नोट्स प्रेस सिचुएटेड, तो इंडिया की मॉडर्नाइज करेंसी नोट्स जो है कहाँ पे है, ये क्वेश्चन पहले भी एक पेपर में पूछा जा चुका है, तो ये आपकी मैसूर में है, ठीक है, कहाँ पे है, मैसूर में। 61 पे चलेंगे, व्हाट इज रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है, इट इज ए रेट एट विच द RBI अलाउ स्मॉल लोन इन द मार्केट, इट इज द रेट एट विच द RBI बायज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक्स, इट इज द रेट एट विच द RBI सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू बैंक, या फिर नन ऑफ दीज। तो रेपो रेट क्या होता है, इट इज द रेट एट विच RBI बायज गवर्नमेंट सिक्योरिटी फ्रॉम बैंक, ठीक है, बैंक से जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय करता है RBI, उसको उस रेपो रेट बोलते हैं, किस रेपो रेट पे लेता है वो उसको हम बोलते हैं, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रेपो रेट देख लेना एंड रिवर्स रेपो रेट, इसको भी कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बैंकर्स चेक, तो बैंकर्स चेक का क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट होता है, तो डिमांड ड्राफ्ट जो है इसको हम बैंकर्स चेक बोलते हैं। विच बॉडी इन इंडिया डज द रेगुलेशन ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर की रेगुलेशन कौन करता है, अच्छा बताओ, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDA। 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सेबी किसको करता है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपकी स्टॉक मार्केट है, ठीक है, इन सभी को जो है RBI रेगुलेट करता है, ठीक है, RBI पता है बैंक्स को करता है, राइट। देन 64 पे चलेंगे, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन द टर्म बजट इज यूज्ड अंडर, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम की टर्म कहाँ पे यूज़ की गई है, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, तो यूज़ ही नहीं किया गया है, तो मेरे को बताओ दोस्तों, बजट की जगह पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सी स्टेटमेंट यूज़ की गई है, स्टेटमेंट मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया आपको, कौन सी जो है यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गया है इंस्टेड ऑफ बजट, देख के आना जरूर इसका आंसर, ठीक है, बजट के अलावा जो है बजट का यूज़ नाम का यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन एक और वर्ड का यूज़ किया गया है, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बाकी का आंसर चाहे ना दो लेकिन इसका आंसर जरूर देना, ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, कई बच्चों को नहीं मालूम होगा इसका आंसर। 65 पे चलेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फॉर ईच ईयर एट ग्लोबल लेवल इज पब्लिश्ड बाय, तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है ग्लोबल लेवल पे, वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो ये UNDP के द्वारा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रोड बनाई जाती है। 66 कॉर्पोरेशन टैक्स इज इम्पोज्ड बाय, कॉर्पोरेशन टैक्स कौन लगाता है, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो ये लगाता है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशन टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जिसको आप बोलते हो। 67 पे चलेंगे, विच काइंड ऑफ पावर अकाउंट्स फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ पावर जनरेशन ऑफ इंडिया, तो लार्जेस्ट पावर जनरेशन शेयर किसका है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से निकलती है सबसे ज़्यादा, सोलर से या फिर थर्मल से या फिर न्यूक्लियर से, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज का, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका सबसे ज़्यादा वेटेज है इंडिया में, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, थर्मल पावर जनरेशन जो होती है सबसे ज़्यादा होती है। 68 पे चलेंगे, द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जो एक कंट्री का होता है ये किसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है, तो ये ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम, नॉर्मली ये एक साल के अंदर जो आप इंपोर्ट करते हो वो एक्सपोर्ट करते हो, उसकी ट्रांजैक्शन जो होती है वो होती है बैलेंस ऑफ पेमेंट, याद रखिएगा, ठीक है।
तो दोस्तों आज का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। हमने काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे डिस्कस किए, लगभग जो है 47 एमसीक्यूज़ आज हमने डिस्कस कर लिए। इसी तरह से हमारी सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। नए जो है स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होंगे आने वाले एग्जामिनेशंस में। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।